बिटुमिनस रोड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन से रोड फेलियर्स आते हैं और उनकी रेमेडियल मेजर्स क्या है, कैसे मेंटेनेंस की जा सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड्स के बारे में। तो बिटुमिनस रोड्स को कैसे मेंटेन रखा जा सके, उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिटुमिनस रोड को मेंटेनेंस करने के लिए तीन हमारे पास जो कॉमन जो मेंटेनेंस मेथड यूज करते हैं वो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सील कोट एप्लीकेशन हम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए बिटुमिनस रोड की। और जो हमारे पैच वर्क होती हैं जहां हम रीसरफेसिंग भी करते हैं, तो ये तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बिटुमिनस रोड की मेंटेनेंस कर सकते हैं, पॉसिबल है। सील कोट एप्लीकेशन, सील कोट एप्लीकेशंस से हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं हमारे रोड को, बिटुमिनस रोड, ठीक है जी। और पैच वर्क कर सकते हैं, रीसरफेसिंग कर सकते हैं। ये तीन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे हम बिटुमिनस रोड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सील कोट क्या है, ठीक है जी। तो सील कोट के बारे में जान लेते हैं। जो सील कोट की एप्लीकेशन करते हैं हम, तो वेरी फर्स्ट मेथड है, अगर हम बिटुमिनस रोड में जो कॉमनली यूज किया जाता है मेंटेनेंस करने के लिए बिटुमिनस रोड को, तो एप्लीकेशन करते हैं सील कोट की। तो सील कोट सबसे पहले एप्लीकेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए सील कोट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस बाइंडर, द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस बाइंडर bituminous binders to pavement surface, to pavement surface followed by cover aggregates, followed by cover aggregates, followed by cover aggregates is termed as seal coat, is termed as seal coat, ठीक है जी। तो क्या है, जब बिटुमिनस बाइंडर्स की एप्लीकेशन करते हैं पेवमेंट सरफेस पे, तो एक कवर एग्रीगेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एग्रीगेट्स हैं उसको एक कवर प्रोवाइड करते हैं, एक वेडिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं जो बिटुमिनस बाइंडर्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सील कोट, ठीक है जी। तो एक अगर हम बात करें सील कोट की, क्या फंक्शंस हैं सील कोट के, इसके बारे में भी जानना जरूरी रहेगा। तो क्या फंक्शंस हैं, कैसे हम जो मेथड है जो सील कोट का एप्लीकेट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो किस लिए यूज करते हैं सील कोट को, फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। फंक्शंस ऑफ सील कोट, तो अगर इम्परमिएबल सरफेस अगर हमने बनाना है रोड को, इम्परमिएबल सरफेस अगर डिजाइन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, सील कोट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। जो मॉइस्चर ना इंटर हो या एयर अगर इंटर ना हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक प्रॉपर इम्परमिएबल सरफेस कवर बनाना पड़ता है, ठीक है जी। तो उसके लिए यूज है इसका सील कोट का, टू प्रोवाइड एन impermeable road surface, impermeable road surface against the entrance of moisture or air, moisture और एयर, ठीक है। तो इम्परमिएबल रोड सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारा सील कोट, ठीक है जी। और अगर स्मूथ वेरिंग रेजिस्टेंस अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, या विजिबिलिटी जो है तो उसको इंप्रूव करने में भी हेल्प करती हैं ये सील कोट्स। तो टू प्रोवाइड ए नॉन स्किड
और slightly rough surface, slightly rough surface where the existing pavements is dangerous, where the existing pavements is dangerous, is dangerously smooth and slippery, smooth and slippery। ठीक है जी। तो जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पेमेंट्स हैं या तो स्मूथ या स्लिपरी ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमारा जो एक रफ सरफेस, एक स्लाइटली रफ सरफेस या नॉन स्किड सरफेस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है सील कोट। ठीक है, ये फंक्शंस रहते हैं हमारे सील कोट्स के। और अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी, to the driver at night, to the drivers at night। ठीक है जी। तो रात के टाइम पे जो हमारे ड्राइवर्स को विजिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट जो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है वो सील कोट ही करता है, क्योंकि उसकी जो चमक है वो लाइट की वजह से क्या होगा, चमकेगा, तो विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है जी। और जो कंट्रोल डस्ट न्यूसेंस है, अगर WBM रोड की बात करते हैं तो उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। कंट्रोल डस्ट न्यूसेंस ऑन WBM रोड, वाटर बाउंड मैकडम रोड्स में भी ये हमारा जो डस्ट न्यूसेंस आती है तो डस्ट को न्यूसेंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं सील कोट के। अगर हम बात करें शोल्डर्स एंड ट्रैफिक लेन्स के बारे में, तो ट्रैफिक और उसको भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डेमोक्रेट करने के लिए भी यूज करते हैं। और जो स्टेबिलिटी है या ड्यूरेबिलिटी है रोड की, उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है सील कोट। तो बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं सील कोट के जो हम यूज करते हैं हमारे बिटुमेंस रोड के लिए। तो सबसे पहला मेथड है एप्लीकेशन ऑफ सील कोट। ठीक है जी। तो सील कोट को एक अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ये फर्म होती है, टार होता है और एस्फल्ट होता है, जो एक टेम्परेचर पे, एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है और उसके एक टार को क्या किया जाता है, इसमें एप्लीकेशन करवाई जाती है इस तरह के सील कोट की। ठीक है जी। और हमारे पास अगर हम बात करें पैच वर्क की, तो पैच वर्क क्या है, मेंटेनेंस जो रहेगी पैच वर्क की वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो जो सील कोट है, सील कोट शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग गुड सनी वेदर। तो एप्लीकेशन की बात करें तो सील कोट को एप्लीकेबल जो रहता है हमारा, जो सनी वेदर रहेगा तो उस टाइम पे हम सुटेबल मानते हैं, तो उस टाइम पे जो इसका जो काम है वो अच्छे से रहेगा अगर सनी वेदर में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देयर इज नो विंड फ्लो एंड सरफेस इज ड्राई एंड क्लीन। तो ना पे वहाँ पे विंड का ज़्यादा फ्लो और ना ही जो सरफेस है बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए, तब जब हम इस तरह सील कोट की एप्लीकेशन करते हैं हमारे रोड सरफेस पे। ओके, द चांसेस ऑफ फेलियर्स आर क्वाइट हाई इफ सील कोट एप्लीकेशन इज अटेम्प्टेड ड्यूरिंग कोल्ड और वेट वेदर। अगर वेट वेदर है या कोल्ड वेदर है तो उस टाइम पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं और जो हमारा सील कोट है वो फेल होने के ज़्यादा आसार रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा सनी वेदर में और जब बिल्कुल ही विंड ना हो, जा हम बात करते हैं बिल्कुल ही हमारा जो क्लीन टेम्परेचर, जो हमारी एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है जी। तो उस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं सील कोट को अप्लाई करना ऑन द रोड। ओके, तो जो हमारे इसमें क्या किया जाता है, इफ सील कोट एप्लीकेशन a film or tar is or asphalt at a recommended temperature is first applied on the existing blacktop pavements and then thin layer of the stone chippings or other fine mineral aggregates is spread over and surface is rolled। तो सबसे पहले एक थिन जो एक टार या asphalt की जो एक प्रॉपर टेम्परेचर हुई है तो उसको एक क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं हमारे रोड सरफेस पे। और जो चिपिंग है, हमारे
चिप्स रहेंगी, जो हमारी रोड एग्रीगेट्स रहेंगे, जो वो हल्के क्या करते हैं वहाँ पे स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद हम एक रोड तैयार करते हैं और उसके बाद हम सीड कोट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा बिटुमेंस रोड है, तो और क्या मेथड हम अप्लाई करते हैं बिटुमेंस रोड में। नेक्स्ट वन जो रहेगा पैच वर्क। नेक्स्ट वन क्या करते हैं, पैच वर्क कर सकते हैं, रीसरफेसिंग कर सकते हैं रोड, बिटुमेंस रोड को मेंटेन रखने के लिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पैच वर्क। तो पैच वर्क क्या होता है और क्या फंक्शन है पैच वर्क के, कैसे किया जाता है पैच वर्क हमारे रोड सरफेस पे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन जो मेरा मेथड यूज करते हैं बिटुमेंस रोड पे को मेंटेन रखने के लिए, पैच वर्क। ठीक है, तो पैच वर्क क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। द पैच वर्क refers to the repair work. The patchwork refers to the repair work carried out on the damaged road surface, carried out on the damaged road surface, damaged road surface of bituminous pavements, of bituminous pavements due to formation of potholes, due to formation of potholes, due to formation of potholes, ruts and localized depressions, ruts or localized depressions। ठीक है जी। तो जो पैच वर्क किया जाता है तब किया जाता है जब हमारा जो रोड सरफेस है वो डैमेज हो। तो जो बिटुमेंस पेवमेंट्स है हमारा, अगर रोड सरफेस बिटुमेंस पेवमेंट्स का डैमेज होता है तो ड्यू टू द पोर्ट होल्स या रट्स आ जाते हैं, पोर्ट होल्स आ जाते हैं, लोकलाइज्ड डिप्रेशंस आती हैं, वेवी सरफेस होता है, कोरुगेशंस आ जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें क्या किया जाता है, जो रट्स की वजह से पोर्ट होल्स और लोकलाइज्ड डिप्रेशंस आते हैं उनको फिल करने के लिए हमें पैच वर्क करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पैच वर्क। तो क्या फंक्शन क्या रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ पैच वर्क्स, फंक्शंस ऑफ पैच वर्क। ठीक है जी। तो क्या फंक्शन रहेंगे पैच वर्क के, इसके बारे में जानते हैं। टू रिपेयर द डैमेज्ड ब्लैक टॉप पेवमेंट, टू रिपेयर the damaged, to repair the damaged black top pavement, black top pavements, to prevent it from further deteriorating, to prevent from further deteriorating, ठीक है जी। तो फर्दर जो डैमेज है वो ना हो, तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे डैमेज्ड ब्लैक टॉप सरफेस रहेगा उसको हम क्या करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है पैच वर्क। ठीक है जी। फर्दर डैमेज, ओके। और फंक्शन क्या रहेगा पैच वर्क का, जो हमारी पैच वर्क शुड बी effectively carried out after the monsoon to avoid pavement failure, in monsoon to avoid pavement failure, in monsoon to avoid
पेवमेंट फेलियर, ठीक है जी। तो मॉनसून के टाइम पे हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हो सकता है, हमारा रोड है वो फेल हो सकता है, जो हमारे बिटुमिनस रोड्स रहते हैं। तो अगर हम सही टाइम पे क्या कर सकते हैं, अगर मॉनसून चल रही है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, अगर हम पैच वर्क टाइम टू टाइम करते रहें तो क्या हो सकता है, हमारा जो पेवमेंट है वो फेल होने से बचे, तो फर्दर जो डैमेज होते हैं उनकी वजह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है पैच वर्क की हेल्प से, ठीक है जी। और क्या कारण, क्या फंक्शन होते हैं पैच वर्क के। पैचिंग कैन बी डन इवन इन वेट वेदर, पैचिंग कैन बी डन even in wet weather, even in wet weather using a cold premix, using a cold premix, ठीक है जी। तो कोल्ड प्रीमिक्स यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक वेट वेदर में भी पैचिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो रोड है उसको क्या कैसे किया जा सकता है, उसके डैमेज होने से बचाया जा सकता है, ठीक है जी। तो पैच वर्क रोड सरफेस में जो वियर एंड टियर्स व्हीकल्स की वजह से आती हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेथड क्या रहता है पैचिंग करने का, रिपेयर करने का, इसके बारे में जानना था। पोर्ट होल, रट्स और डिप्रेशंस आर कट इन द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप और लूज द इफेक्टिव मटेरियल इज रिमूव्ड। तो सबसे पहले पैच वर्क करने से पहले हमें जो या पोर्ट होल्स आ जाती हैं, या रट्स आ जाती हैं, या डिप्रेशंस आ जाता है, कोई लोकलाइज डिप्रेशंस आती हैं रोड पे, तो उनको क्या करेंगे, डेफिनेट शेप में, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और जो लूज मटेरियल रहेगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया जाएगा, एक्सकेवेटेड पैच आर क्लीन्ड विद द वायर ब्रश और पेंटेड विद सुटेबल बिटुमेंट्स बाइंडर लाइक टार और कट बैग। तो जो एक्सकेवेट किया है हमने, कट बैग बनाया है, जो पैच वर्क करने के लिए जो हमने एक्सकेवेट किया, तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और जो उसमें टार या एस्फॉल्ट से हम उसको स्प्रेडिंग करेंगे और अच्छे से क्लीन करने के बाद हम उसकी फिलिंग करेंगे, पैच वर्क करेंगे, ठीक है जी। द क्लीन पैच और पोर्ट होल आर फिल्ड विद प्रीमिक्स मटेरियल and or compacted by hand hammer to avoid any revealing, generally placed in the port hole in layers and compacted। तो इससे क्या होगा, जो हमारे टार या स्पॉट स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रीमिक्स हमने तैयार किया है, जो बिटुमिनस रोड है, तो वो हम प्रीमिक्स जो है प्लेस करेंगे और उसको फिल करेंगे। हमारे जो पोर्ट होल्स हैं, जहाँ हमारे रिट्स आ जाती हैं, या डिप्रेशंस आती हैं, तो उनको फिल करने के बाद उसको अच्छे से बाय हैंड हैमर हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो कॉम्पैक्ट करने के बाद इसको हम हाउएवर इज फेलियर हैज न्यू मटेरियल और सिमिलर नेचर, तो उसको हम अलाउ करेंगे एक लेवल पे, तो ताकि उसका जो एक ड्राई करेंगे और हार्ड तब तक नहीं होता, तो क्या होगा, हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। तो इस तरह से हम पैच वर्क कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसरफेसिंग की, तो रीसरफेसिंग कैसे की जाती है और क्या होता है रीसरफेसिंग और कब जरूरत पड़ती है रीसरफेसिंग करने की। अगर हम बिटुमिनस रोड्स की बात कर रहे हैं, तो बिटुमिनस रोड में हम सिलिकोट एप्लीकेशन की वजह से बिटुमिनस रोड को मेंटेन रख सकते हैं और पैच वर्क करके भी हम क्या कर सकते हैं, बिटुमिनस रोड को सेफ रखा जा सकता है और रीसरफेसिंग भी कर सकते हैं। तो रीसरफेसिंग करने की कब नौबत आती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और क्या होता है रीसरफेसिंग, ये भी जानते हैं। तो बिटुमिनस रोड्स की जो मेंटेनेंस है वो हम 3 मेथड से कर सकते हैं। तो थर्ड वन अगर हम बात करें रीसरफेसिंग, ओके, तो रीसरफेसिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दिस sort of repair work carried out by this sort of repair work carried out by sacrificing the old surface, sacrificing the old surface
modifying the old surface, rolling and spreading new spreading a new fresh layer of road, new fresh layer of road metal and preparing the surface in conformation with the specifications of old road is termed as resurfacing. ठीक है जी, तो रीसरफेसिंग क्या है? एक सॉफ्ट रिपेयर वर्क जब कैरिड आउट करते हैं, हम जब सैक्रिफाई करते हैं ओल्ड जो सरफेस रहता है रोड का और उसको रोलिंग करते हैं और स्प्रेड करते हैं एक न्यू फ्रेश लेयर को रोड सरफेस मेटल की, तो उसको जो अच्छी तरह से स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, अगेन उसको क्या करते हैं हम, हमारे जो रोड से एक न्यू फ्रेश लेयर जब हम प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीसरफेसिंग। ठीक है जी, तो क्यों जरूरत पड़ती है रीसरफेसिंग की, इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो नेसेसिटी के बारे में जान लेते हैं, नेसेसिटी ऑफ रीसरफेसिंग। नेसेसिटी ऑफ रीसरफेसिंग, जब रोड में बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से जो रोड है हमारा बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, या तो फ्लड की वजह से हुआ है या और कारण है, तो उसको रीसरफेसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी, द राइडिंग सरफेस बिकम्स पुअर एंड डेंजरस। द राइडिंग सरफेस पुअर एंड डेंजरस। तो राइडिंग सरफेस क्या हो? जब बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का ना रहा हो और डेंजरस हो फॉर द व्हीकल्स, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रोड है उसको रीसरफेस करेंगे। ठीक है जी, दोबारा से नई लेयर करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, तब हमें जरूरत पड़ सकती है। और क्या है? वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज। वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स and maintenance cost is increased, and their maintenance cost increase। तो अगर जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी वेयर एंड टियर्स जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ जाएं, जब उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे रोड है उसको दोबारा से रीसरफेस करना चाहिए, तो रीसरफेसिंग करनी चाहिए ताकि जो वियर एंड टियर की प्रॉब्लम्स आ रही है व्हीकल्स में वो ना आए। ठीक है जी, और स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी, स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी, स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स come under questions। ठीक है जी, जब प्रॉब्लम्स आने लगे स्पीड में, कंफर्ट और सेफ्टी जो पैसेंजर्स को, तो इसमें प्रॉब्लम्स आए तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं? रीसरफेसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड। तो बिटुमिनस रोड को हम मेंटेन रख सकते हैं। मेनली हमने 3 मेथड्स के बारे में जाना है, सील कोट एप्लीकेशन और पैच वर्क, और थर्ड वन जो रीसरफेसिंग। तो रीसरफेसिंग भी एक
हमारा बिटुमेंस रोड में कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट रोड। तो कंक्रीट रोड के बारे में जानेंगे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम मेंटेनेंस देखेंगे शोल्डर की कैसे की जाए, बर्म्स की कैसे की जाए, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।